बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां पर नई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश भर के हाथों को बंद किया जाएगा। बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। इसके साथ साथ दुकान पर बैठकर अब शराब नहीं पी सकेंगे। धार्मिक स्थल, स्कूल, छात्रावास से शराब की दुकानों की दूरी 100 मीटर कर दी गई है। यानी 100 मीटर के दायरे के अंदर शराब की दुकानों को खोलना मना होगा। शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले, सीएम शिवराज की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। आबकारी नीति 2023-2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश भर के अहातों को बंद किया जाएगा। दुकान पर बैठकर शराब अब नहीं पी सकेंगे लोग। इसके साथ साथ धार्मिक स्कूल, छात्रावास से शराब दुकान की दूरी 100 मीटर की गई। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं, सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। कोई अहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी। ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश से बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। अभिप्राय मेरा यह है कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसी तरह से सभी हमारे जो धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक 1-2 का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल की गई। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की। देखिए, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई और बैठक में जो आबकारी नीति जिसका इंतजार किया जा रहा था, उस आबकारी नीति 2023-24 में जो प्रावधान किए गए वो चौंकाने वाले हैं। एमपी के जितने भी अहाते हैं वो अहातों पर अब तालाबंदी होगी। मध्य प्रदेश में प्रदेश भर के जो अहाते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और मदिरा दुकानों पर अब सिर्फ मदिरा ही बिकेगी। वहां पर यानी शॉप बार यानी बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी। और आबकारी नीति में एक और नया प्रावधान क्या रहेगा, यदि शराब पीकर वाहन चलाते वक्त पकड़े गए तो लाइसेंस निरस्त जैसी सख्त कार्रवाई होगी और नई कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। ये अलग अलग बड़े फैसले और शराब नीति 2023-24 में ये नए प्रावधान रहेंगे। देखिए, उमा भारती की जो हाथों को बंद करने की मांग है, उस मांग पर सरकार ने मोहर लगा दी है और कुल मिलाकर प्रदेश भर में वो जो अलग अलग शराब बंदी की मांग कर रहे थे, हाथों को बंद करने की मांग कर रहे थे, उनकी मांग पर मोहर यानी उनको साध लिया गया है और एक जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश तो कुल मिलाकर देखा जाए कि रूठी उमा भारती को कहीं ना कहीं मनाने की जो कवायद थी वो सफल हो गई है, क्योंकि बेहद मुखर थी वो हाथों को बंद करने को लेकर के। प्रमोद, देखिए, मंदिर पर वो बैठ रही थी, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही थी, अहातों के बाहर जा रही थी और सबसे बड़ा फैसला ये है आबकारी नीति में कि अहाते तो बंद होंगे ही और 100 बार यानी शराब की दुकान पर बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी। और शराब नीति में एक और नया प्रावधान ये है कि धार्मिक स्थल और स्कूल, कॉलेज, छात्रावास के जो मदिरा दुकानों की दूरी है वो 50 मीटर और बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर 100 मीटर की दूरी रहेगी। ये शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले हैं। देखिए, जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश है कि शराब पॉलिसी यानी को शराब को हतोत्साहित किया जा रहा है और चुनावी साल है, ऐसे में वो लोग जो शराब को लेकर मोर्चा खोले हुए थे, कम से कम उनके बीच में साधने वाला ये मैसेज रहेगा। अब जो शिवराज कैबिनेट की बैठक है उसमें दूसरा बड़ा फैसला ये लिया गया है, सतना मेडिकल कॉलेज के लिए देखिए एक हॉस्पिटल और इसके अलावा 1500 के आसपास नियमित और संविदा कर्मचारियों के पदों के सृजन को मंजूरी
मंजूरी दी गई है। आरबीसी 6(4) के जो प्रावधान है उसमें बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर चाहे तो आपदा हो या भूस्खलन हो, उससे जो क्षति है और जो पशुओं की हानि का जो आर्थिक राशि वितरण का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। तो ऐसे अलग अलग जो शिवराज कैबिनेट में जो बैठक हुई, जो प्रस्ताव रखे गए, वो फैसले लिए गए हैं। और सबसे बड़ा फैसला यही रहा, आबकारी नीति को लेकर रहा, जो लंबे समय से आबकारी नीति मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई थी और जो हाथों को बंद करने की मांग मध्य प्रदेश में अभियान तेजी से उठ रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री भी अलग अलग कार्यक्रमों में नशा मुक्ति को लेकर संकल्प दिलाते नजर आ रहे थे, लेकिन हाथ मुश्किलात पैदा कर रहे थे, 100 बार मुश्किलात पैदा कर रहे थे। चुनावी साल में ये अड़चन कर सकते थे, एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता था। उमा भारती के अभियानों को जनमानस का समर्थन मिल रहा था और लगातार मांगों के बीच में सरकार का ये बड़ा फैसला कि एमपी के जितने भी अहाते हैं वो अब बंद किए जाएंगे। शराब की दुकानों पर सिर्फ शराब बिकेगी, वहां पर बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी। प्रमोद, एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता था, विपक्ष को भी मौका मिल सकता था इस बात से, जिस तरीके से लगातार उमा भारती हाथों पर जा रही थी, मंदिरों के सामने जा रही थी और लगातार आवाज उठा रही थी कि यहां से जो शराब की दुकानें हैं उन्हें हटाया जाए। विपक्ष को भी मुद्दा मिल सकता था, जैसा कि आपने कहा कि चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी एक भी मैसेज विपक्ष को नहीं देना चाहेगी कि बीजेपी के अंदर खटास है। तो कहीं ना कहीं उमा भारती की भी यहां पे जीत जरूर नजर आ रही है। प्रमोद, देखिए, उमा भारती आबकारी नीति से आने से पहले मंदिर पर बैठी थी, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी, वो अहाते के बाहर पत्थर मार रही थी, वो अहाते के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। कुल मिलाकर एक बड़ा वर्ग उनसे जुड़ रहा था और बाकी सब तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में उतर रही थी और ये कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलात बढ़ा रहे थे। तो ये जिस तरीके से हाथों को बंद करना, और कई बार ये तस्वीरें निकलकर भी सामने आती कि हाथों के बाहर से यदि स्टूडेंट या महिलाएं वो निकलती थी उन्हें बड़ा ऑकवर्ड फील होता था और कई बार घटनाएं भी सामने आती थी। अब कम से कम उस वर्ग के बीच में एक बड़ा वर्ग है जो शराब को कतई पसंद नहीं करता, हाथों के संचालन का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। कम से कम चुनावी साल में सरकार के इस फैसले से उनके बीच में एक मैसेज जाएगा। और विपक्ष जो लगातार मुश्किलात बढ़ा रहा था उमा भारती का समर्थन करके शराब को लेकर के, कम से कम अब उनके मुंह पर तालाबंदी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथों पर तालाबंदी मध्य प्रदेश में नजर आएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2010 के बाद मध्य प्रदेश में कोई भी एक नई शराब की दुकान नहीं खोली गई, लेकिन शराब को लेकर मध्य प्रदेश में जो सियासी घमासान है वो अपनों के ही मोर्चों के चलते मुश्किलात बीजेपी की बढ़ा रहा था। कम से कम अब वो संतुष्ट होंगे और वो वर्ग जो उनसे जुड़ रहा था वो संतुष्ट होगा। चुनावी साल में एक नई मुश्किलात बीजेपी के अपने लोग संतुष्ट होंगे, एक बड़ा वर्ग भी इससे प्रमोद संतुष्ट हो जाएगा और इसके साथ साथ विपक्ष को भी यहां पर सीधे तौर पर नई आबकारी नीति से मैसेज जरूर दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस मामले पर जुड़े हुए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।